पहली बार मैंने अपने पति को अपना असली रूप दिखाया। जैसे ही झील के पानी में लहरें उठी, मेरा विशाल सफेद सांप वाला रूप धीरे धीरे पानी से बाहर आने लगा। मैं चाहती थी कि शूशियन खुद फैसला करे, वो मेरे साथ रहेगा या मुझे छोड़कर चला जाएगा, लेकिन मैं उससे उसके दिल की बात पूछ भी नहीं पाई थी कि उसने अनजाने में एक कदम पीछे हटा लिया। ये देखकर मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। मैं बिना पीछे देखे मुड़ी और वहां से चली गई, लेकिन अगले ही पल शूशियन सीधे नदी में कूद पड़ा और पूरी ताकत से मेरे पीछे दौड़ने लगा। वो बार बार गिर रहा था, लेकिन हर बार दांत भींचकर फिर से उठ जाता और दोबारा मेरे पीछे भागने लगता। मैं यह सब देख रही थी, फिर भी मैंने खुद को आगे बढ़ते रहने के लिए मजबूर किया। तभी मैंने शूशियन को जोर से हमारा पुराना वादा दोहराते हुए सुना, वही वादा कि हम पूरी जिंदगी एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आखिरकार मैं और ज्यादा खुद को कठोर नहीं दिखा सकी। मैं मुड़ी और उसकी तरफ दौड़ पड़ी। इस बार शूशियन ने एक भी कदम पीछे नहीं हटाया। आखिरकार हम दोनों बिना किसी डर के एक दूसरे के सामने खड़े थे। अब हमारे बीच छिपाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन हर कोई हमें साथ नहीं देखना चाहता था। फाही की नजर में इंसान और राक्षस का प्यार हमेशा से एक पाप था। उसके हिसाब से हमारा रिश्ता कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता था। उसने जोरदार गर्जना के साथ अपने सुनहरे शेर को बुला लिया। जो उम्मीद मुझे अभी अभी मिली थी, वह एक पल में टूट गई। मैंने पूरी ताकत से उसका मुकाबला किया, लेकिन वह सुनहरा शेर मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर था। मैंने जितनी भी कोशिश की, मैं उसकी पकड़ से बाहर नहीं निकल सकी। जैसे ही उसने मुझे जमीन पर दबा दिया, तभी अचानक एक हरा सांप युद्ध के मैदान में आ गया। वह मेरी छोटी बहन थी। उसने बिना एक पल गंवाए सीधे सुनहरे शेर पर हमला कर दिया। अब हम दोनों बहनें दोनों तरफ से मिलकर उस पर हमला करने लगी। जो शेर कुछ देर पहले तक बहुत खतरनाक लग रहा था, अब वही धीरे धीरे पीछे हटने लगा। लेकिन फाही बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। जब उसने देखा कि उसका शेर हारने लगा है, तो उसने दोनों हाथ जोड़कर पूरे युद्ध के मैदान को बीच से अलग कर दिया। फिर वह पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ और अपना सबसे शक्तिशाली मंत्र चलाया। सोने जैसी चमक वाली एक के बाद एक भयानक लहरें हमारी तरफ आने लगी। मैं और मेरी बहन मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी रह पा रही थी। इतना ही नहीं, मेरी बहन तो वापस अपने इंसानी रूप में आने पर मजबूर हो गई। ये देखकर शूशियन घबराकर मेरी तरफ दौड़ा, लेकिन तब तक पूरा पहाड़ अनगिनत सुनहरे शेरों से घिर चुका था। जैसे जैसे फाही अपने मंत्र पढ़ता गया, वैसे वैसे आसमान से और भी भयानक दबाव उतरने लगा।